उत्तराखंड में जल्द ही कंधे पर सिलेंडर ढोने से मिलेगी मुक्ति। 9 जिलों में पाइपलाइन से पहाड़ चढ़ेगी गैस वितरण योजना के तहत लगाई जाएंगी पाइपलाइन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। दिसंबर के पहले सप्ताह में देहरादून जा सकते हैं पीएम मोदी। 3 दिसंबर को पीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 25 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं, 10 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 180 तक पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में, आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर उत्तराखंड वासियों के लिए। दरअसल उत्तराखंड में जल्द कंधे पर सिलेंडर ढोने से मुक्ति मिलने जा रही है। 9 जिलों में पाइपलाइन से पहाड़ चढ़ेगी गैस वितरण योजना के तहत लगाई जाएंगी पाइपलाइन। आबादी के आधार पर इस पर काम होगा। दरअसल उत्तराखंड के 9 जिलों में रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए पहाड़ चढ़ेगी और आने वाले समय में इन जिलों के लोगों को कंधे पर रखकर गैस सिलेंडर लाने ले जाने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इन जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है। 11वें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डिंग राउंड रोड शो आयोजित किया गया। इसमें पीएनजीआरबी ने उत्तराखंड और भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अवसरों, उत्तराखंड और भारत के गैस बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रमुख नीतियों पर प्रकाश डाला। तो अब चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें 9 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जल्द ही सिलेंडर ढोने से मुक्ति मिलेगी उत्तराखंड वासियों को। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी फिलहाल गैस पाइपलाइन नहीं है, वहां पर सिलेंडर ही अभी आम आदमी की पहुंच पर है। ऐसे में अब सरकार गैस पाइपलाइन की योजना बना रही है और जिससे अब सीधे गैस पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों पर गैस पहुंच जाएगी। लोगों को लंबी लंबी लाइनों पर लगने की जरूरत नहीं होगी और गैस सीधे उनके घर पहुंच जाएगी। तो फिलहाल एक नई योजना है जिसके तहत सरकार काम कर रही है और अगर पहले 9 जिलों को चिन्हित किया गया है, वहां पर अगर ये कार्य बहुत अच्छे से अमल में आया तो उसके बाद इस कार्य को विस्तार दिया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। धीरेन्द्र प्रताप, ब्यूरो चीफ, इस वक्त देहरादून से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, ये अच्छी खबर है उत्तराखंड वासियों के लिए। अब लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, सीधे गैस उनके घर पहुंचेगी। क्या ये योजना है, किस तरीके से इसका विस्तार होगा? बिल्कुल ममता, मैं बता दूं कि इस योजना से उत्तराखंड में ईंधन को लेकर के एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप देखती होंगी कि उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या के तौर पे ईंधन होता है और आप देखती होंगी कि पहाड़ों में अक्सर जो महिलाएं हैं वो ईंधन जुटाने पहाड़ों में जाती हैं और बहुत बार जंगली जानवरों का निवाला भी बन जाती हैं। हाँ। इसके साथ ही साथ कभी भी कोई दिक्कत आती है, जो मौसम जब खराब होता है, मानसून का जो 4 महीने चलता है, उसमें जब रोड टूट जाते हैं और वहां तक गैस की जो ट्रकें हैं वो नहीं पहुंच पाती, तो बहुत बड़ी दिक्कतें, उनको बहुत दिक्कतों का सामना पहाड़ पे निवास कर रहे लोगों को होता है। तो इस योजना की वजह से वो सारी समस्याएं एक झटके में दूर हो जाएंगी। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको बता दूं कि अभी 4 जिले जो जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जिनका शहरीकरण हो चुका है पूरी तरह से, जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों में अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही गैस कंपनियां सर्विस दे रही हैं और यहाँ पे काफी घरों में पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुंचाई जा रही है। जो 9 जिले बचे हैं, जो पहाड़ी है, जो भौगोलिक दृष्टि से विषम परिस्थितियों वाले हैं, वहां पे यह योजना लागू की जाएगी। और जैसा कि इनके एक अधिकारी है गजेंद्र सिंह ने कहा है कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी, पहले उन जिलों पे फोकस किया जाएगा और वहां पे इस सर्विस को शुरू किया जाएगा और इसके साथ धीरे धीरे जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जाएगा, तमाम जो जिले हैं उनके इंटीरियर इलाकों में भी, यानी रिमोट सेंसिंग लोकेशंस पर भी ये सुविधा पहुंचा दी जाएगी। तो ममता, अगर ये सुविधा शुरू हो जाती है पहाड़ के इलाकों में, तो निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों के लिए एक बड़ा
वरदान साबित होगी और उनकी बहुत बड़ी समस्या यानी जो ईंधन की समस्या है वह दूर हो जाएगी। और इसका एक बड़ा जो असर पड़ेगा वातावरण पर्यावरण पे वो होगा कि कभी कभी ईंधन के चलते वनों का कटान भी होता है, तो उस पर भी एक आप देखिए कि सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और लोगों के जीवन स्तर में तो सुधार आएगा ही आएगा। कितना समय लग सकता है धीरेन्द्र इसको आम जनता तक पहुंचने में, और साथ ही साथ आम जनता इस योजना के बारे में क्या कह रही है? क्योंकि आसानी तो है अगर सीधे पाइपलाइन के थ्रू गैस घरों में पहुंच जाए। बिल्कुल ममता, देखिए इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की बात उनकी कंपनी के अधिकारियों द्वारा कही गई है। जो रेगुलेटरी बोर्ड है PNGRB, उसने भी कहा है कि इस सुविधा से जल्द उत्तराखंड को आच्छादित कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी समय सीमा अभी कुछ नहीं बताई गई है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल में भी ये काम होता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के जन सामान्य में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लोगों की बात करें तो आप देखती होंगी कि जब उज्ज्वला योजना निकली, भारत सरकार ने जब उसको लॉन्च किया तो उसके बहुत बड़ी संख्या में जो लाभार्थी थे वो पहाड़ी इलाकों के लोग थे। और सरकार ने भी पूरा फोकस किया कि उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ईंधन की बड़ी समस्या है उनको ज्यादा से ज्यादा इस योजना से लाभान्वित किया जाए, आच्छादित किया जाए, तो उसका एक बड़ा लाभ मिला। तो आप समझ सकती हैं कि पहाड़ के लोगों के लिए जहाँ पे ईंधन जुटाना एक बेहद दुरूह और दुष्कर कार्य माना जाता है, वहां पे अगर पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचती है तो वहां पे एक बड़ा परिवर्तन जनजीवन में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से इसका जो असर है वो पलायन से लगा के सामान्य जनजीवन में भी सामान्य जनजीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में भी देखने को मिलेगा। ममता, चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद। तो एक अच्छी योजना की शुरुआत की जा रही है जिससे सीधे तौर पर उत्तराखंड वासियों को लाभ मिल सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड के 25 से 30 हजार की आबादी वाला क्षेत्र पहला स्थान पाने वाले मसूरी में इन दिनों सुबह और शाम कूड़े के ढेर दिखाई देने लगी हैं। इनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष इन तस्वीरों को पूरा न बताकर पालिका को बदनाम करने की साजिश करार दे रही है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आया मसूरी। इन दिनों कूड़े के ढेर से लबालब भरा हुआ है। मसूरी एक पर्यटन के लिहाज से काफी अहम क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में हर दिन के साथ वहां भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। चलिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। बीजेपी की तैयारी तेज है। दिसंबर के पहले सप्ताह में देहरादून पीएम मोदी आ सकते हैं। 3 दिसंबर को पीएम जनसभा कर सकते हैं। इस बार पीएम मोदी चुनावी सियासत गरमाने के लिए उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश में बीजेपी ने 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य बनाए। वहीं इन चुनावों में जान फूंकने के लिए पीएम मोदी दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम का 3 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और बीते दिनों 1 महीने में प्रधानमंत्री 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। 7 अक्टूबर को ऋषिकेश आए थे। 4 नवंबर को उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की थी। 2022 में विधानसभा चुनाव, ऐसे में बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी की पूरी केंद्रीय टीम इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर लगाई गई है, चाहे फिर वो गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। एक बार फिर से पीएम मोदी का कार्यक्रम उत्तराखंड में हो सकता है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि 3 दिसंबर को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और सियासी माहौल को गरमाने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड आ रही हैं, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए कांग्रेस की पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। हरीश रावत लगातार बयानबाजियां कर रही हैं और कहीं ना कहीं हरीश रावत के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें आने के बाद सियासत ने और तेज होना शुरू कर दिया है। आपको बता दें इस वक्त उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों है और पुष्कर सिंह धामी को कुछ समय पहले ही सीएम पद पर विराजमान किया गया। ऐसे में सीएम धामी तब से लेकर अब तक लगातार कोशिशें कर रही हैं। कई चुनौतियां भी हैं बीजेपी के सामने और कई रास्ते आसान भी बीजेपी के सामने हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो 5 साल में सरकार ने 2 चेहरों को हटाकर तीसरा मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है। साथ ही साथ बीजेपी की कई ऐसी लंबित योजनाएं हैं, कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं।
विशाखा चौधरी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाखा, पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है, फिलहाल क्या जानकारी? प्रधानमंत्री का पिछले 1 महीने में जिस तरह से 2 दौरे उत्तराखंड में रहे हैं, वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं वो राजनीति से दूर थे। लेकिन यह दौरा जो दिसंबर के पहले माह में उत्तराखंड में हो सकता है, यह पूरा जो सियासी माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार कराने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा रहने वाला है। एक बड़ी और भव्य जनसभा देहरादून में प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित की जा सकती है। इसकी तैयारी पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं के द्वारा की जा रही है और पूरी तरह से सियासी माहौल को गरमाने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा होने वाला है। हालांकि अभी कहिए कि पूरे स्तर पर अभी इसकी जानकारी जो है वो दी नहीं गई है, लेकिन पार्टी के स्तर पर जो सूचना है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से पार्टी को मिल चुकी है, जिसकी तैयारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री का यह दौरा रहेगा और राजनीतिक दौरा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी दौरे प्रधानमंत्री के या केंद्रीय नेतृत्व के, चाहे वो राजनाथ सिंह के हों या अमित शाह के हों, उसमें कहीं भी कोई राजनीतिक जो दौरा है वो नहीं रहा। किसी ना किसी कहिए कि आप या तो चुनावी माहौल को देखते हुए जो चुनावी रणनीति तय की गई थी उसके तहत जो दौरे हैं वो रहे हैं। लेकिन यह प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा और चुनाव से ठीक पहले अपने फेवर में पूरा माहौल कराने की पूरी जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस दौरे के बाद की जाएगी। बिल्कुल विशाखा, अगर बात करें बीजेपी की रणनीतियों की, तो क्या जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो जनता के साथ सीधे जुड़ाव के लिए केंद्रीय टीम को बुलाया गया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल ममता, देखिए जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्रीय नेतृत्व है, वो पिछले 2 महीनों से लगातार उत्तराखंड में सक्रिय है। आप देखिए किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग दौरे जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के रहे हैं। सैनिकों को लेकर रक्षा मंत्री के दौरे रहे हैं, फिलहाल पिथौरागढ़ में भी जेपी नड्डा का जो दौरा है वो रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा, तो जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरा जो उपयोग है आप कहिए कि कर रही है भारतीय जनता पार्टी और यह दिखाना चाहती है फिलहाल प्रदेश की जनता को कि राष्ट्र स्तर पर भी जो केंद्र नेतृत्व है। हाँ बिल्कुल विशाखा, चलिए देखना होगा कितना असर पड़ेगा इसका। तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। IMA POP 2021 का जल्द आयोजन होगा। इस साल 387 जेंटलमैन कैंडिडेट्स होंगे पास आउट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे रिविंग अफसर। IMA प्रशासन POP की तैयारियों में जुटा है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 11 दिसंबर को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। परेड में बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस बार 319 भारतीय और 68 विदेशी, कुल 387 जेंटलमैन कैंडिडेट परेड में कदमताल करेंगे। IMA प्रशासन POP की तैयारी में जुटा है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। तो फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी लेंगे और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने 11 दिसंबर को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, पासिंग आउट परेड के लिए राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसा ये कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से 11 दिसंबर को देश को कहीं ना कहीं 3 से अधिक जो कैडेट मिलने हैं वो उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी कि 11 दिसंबर को देश को 387 कैडेट मिल जाएंगे, जिसमें 319 भारतीय कैडेट होंगे और 68 जो है विदेशी कैडेट होंगे। तो कहना कहीं बिल्कुल देश की सेवा के लिए वो बिल्कुल समर्पित कर दिए जाएंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रपति राम कोविंद यहाँ पर मौजूद होंगे और वो
परेड की सलामी लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। IMB क्योंकि एक बड़ा संस्थान यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि यहाँ से देवभूमि है, पूरे देश के लिए सेवा के लिए यहाँ से कैडेट बनकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, जिसकी सलामी सीधे राम कोविंद राष्ट्रपति लेंगे। क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर ली गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम कैडेट्स जो है अभी से ही अभ्यास रत हैं और तमाम अभ्यास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 11 दिसंबर को जब वो अभ्यास कर पास आउट होंगे तो कहीं ना कहीं देश को एक सेवा करने के लिए मौका उनको मिलेगा कि वो देश की सेवा करेंगे। और एक सुनहरा पल उस समय होता है जब कैडेट पास आउट होते हैं और सलामी देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश को इस सेवक के रूप में कैडेट मिलते हैं, तो इससे हमारे देश का मान और सम्मान भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड कहलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगातार यहाँ से जो कैडेट जाते रहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब कैडेट पास आउट हुए तो बड़ा ही सुनहरा अवसर वहाँ पर देखने को मिला था। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मां सुरकंडा देवी का मंदिर 2750 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु को अभी कई किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जिससे दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए मंदिर परिसर तक आसानी से पहुंचने के लिए 5 साल से निर्माणाधीन रोपवे बनकर जल्द तैयार होने वाला है। मौसम ने साथ दिया तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में रोपवे का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ देवी भक्त आसानी से मंदिर पहुंचकर देवी के दर्शन कर सकेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जानकारी आपको देते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले करीब 4.5 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण कार्य का शिलान्यास दिसंबर के पहले हफ्ता में हो सकता है। इस संबंध में प्रदेश के सैनिक कल्याण और उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उनसे अनुरोध किया। इस पर गडकरी ने उन्हें आश्वस्त किया है। तो वहीं उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की भी तैयारियां तेज हो गई है। आज से मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ आम आदमी पार्टी कर रही है। हरिद्वार से कर्नल कोठियाल इस योजना का शुभारंभ करेंगे। 26 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। संचित शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, आज से आम आदमी पार्टी की तीर्थ यात्रा जो योजना है उसके तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, क्या जानकारी? देखिए ममता, जो हरिद्वार से तीर्थ यात्राओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक नया चुनावी जो एक अंदाज में अपना एक नया जो चुनावी बिगुल फूका है, तो कहीं ना कहीं इससे आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड की राजनीति निश्चित रूप से भूचाल आने की स्थिति उन्होंने पैदा की है। देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड आए तो उन्होंने कोई ना कोई राजनीतिक ऐसी बात कही है जिससे उत्तराखंड की राजनीति का कोई ना कोई वर्ग को उन्होंने टारगेट किया है। तो अब देखिए, तीर्थ यात्रा को लेकर के उन्होंने जो योजना चलाने की बात कही है उनकी। जी संचित, आज कर्नल कोठियाल इसका उद्घाटन करने जा रही हैं। अगर बात करें तो इस योजना का कितना लाभ आम आदमी पार्टी को चुनाव में हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के चुनाव की अगर बात करें और जो विधानसभा के चुनाव होने उसमें आम आदमी पार्टी की भागीदारी भी इस बार 70 विधानसभा सीट पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, उत्तराखंड में जो तीर्थ पुरोहितों की अगर बात करें, और आप देखिए तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड के अंदर जो राजनीतिक जो दल है जिनकी अभी वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। और आप देखिए, कल ही उन्होंने जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल, उनके घर के बाहर धरना दिया। उनके घर के बाहर जब सुबोध उनियाल बाहर निकल के आए, उन्होंने 30 नवंबर तक का समय मांगा है और आश्वस्त किया है कि वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के कोई ना कोई फैसला करेंगे। तो उसी चीज के तर्ज पे आप देखिए, जो तीर्थ यात्रा को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों को भी साथ देने का काम किया। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो एक एज के बाद तीर्थ यात्रा करते हैं
उनके लिए जो योजना शुरू की गई है उनको भी टारगेट करने का निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, अंदाजा अगर लगाया जाए, राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात मानी जाए, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता वो आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। संजय, किस तरीके से इस रजिस्ट्रेशन का खाका तैयार किया गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो उन लोगों तक कैसे आम आदमी पार्टी इस बात की जानकारी देगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल से लगातार काम कर रहे हैं और उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे केजरीवाल हो गए, कर्नल अजय कोठियाल हो गए, उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि बूथ लेवल से इस चीज का काम किया जाएगा और हर घर जाकर के जो उनकी जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो बिजली गारंटी कार्ड हो, चाहे वो स्वरोजगार गारंटी कार्ड हो, और अब ये जो तीर्थ यात्रा के गारंटी कार्ड है, इन सब के ऊपर जो बूथ लेवल से कार्यकर्ता काम कर रहे होंगे वो प्रत्येक घर जाकर के अपने लोगों को जोड़ेंगे और साथ ही साथ उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो जो एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें, उस तरीके का एडवर्टीजमेंट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ निश्चित रूप से आप देखिए कि तमाम तरीके के होर्डिंग, बैनर, टीवी में प्रचार, हर तरीके की जो पब्लिसिटी है वो की जा रही है। लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपने जो योजनाएं हैं उनकी सरकार की वो पहुंचाई जा रही है। तो निश्चित रूप से इसका जो शुभारंभ वो जो किया है उसको कहीं ना कहीं कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ममता, चलिए संचित, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी एक नई योजना के साथ इस बार अपनी शुरुआत कर रही है। अब देखना ये होगा कि कितनी संख्या में लोग इससे जुड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौ सेवा केंद्र के संचालन के संबंध में टनकपुर उप जिलाधिकारी को काली कुमाऊं पर्यावरण और नदी विकास समिति ने ज्ञापन दिया है, जिसमें संस्था ने बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश की भलीभांति देखरेख की जाए और समुचित उपचार, उत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।